हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको महाकाली, शमशान काली, दक्षिणा काली और भद्रकाली और जो अन्य माँ के 9 प्रचलित रूप है जो मुख्य तंत्र शास्त्रों में कहे गए हैं उनके रूप स्वरूप के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि गृहस्थों को किन रूपों की पूजा करनी चाहिए, कौन से स्वरूप की अपने घर में उनका चित्र लगाना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में ही आपको ये वीडियो समझ में आएंगी। आज हम आपको माता काली के कुछ अन्य उग्र तांत्रिक रूपों के बारे में आपको बताएंगे जो तंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं। विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो तंत्र शास्त्र है उनमें माता काली के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। ऐसे तो माता के अनगिनत असंख्य करोड़ों रूप है, तो उन्हीं में से कुछ हमें तंत्र शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जो भी माता की पूजा करते हैं या जो भी साधना करते हैं माता की, या जो भी माता के भगत लोग हैं उन्हें इन स्वरूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। महाकाल संहिता में जब माता महाकाली शिव जी और विष्णु जी के बीच में जब संवाद चल रहा था, शिव जी और विष्णु जी ने माता महाकाली से प्रश्न किया कि उनके कितने रूप है और कितने स्वरूप है। तो माता ने इसका उत्तर दिया कि ऐसे तो मेरे इस ब्रह्मांड में अनगिनत करोड़ों रूप है, उन करोड़ों रूपों में जो सबसे सुंदर रूप है वो त्रिपुरा सुंदरी का है, जिसे षोडशी भी कहा जाता है। और इसी विषय में आगे ज्ञान दिया कि मेरे 8 करोड़ उग्र रूप है और उन 8 करोड़ों उग्र रूपों में कामकला या गुहाकाली रूप सबसे उग्र है। तो इसी महाकाल संहिता में कामकला खंड में हमें अन्य 25 रूपों का वर्णन मिलता है। महाकाल संहिता में कामकला खंड में इन 25 रूपों का हमें वर्णन मिलता है। चामुंडा भैरवी, भीमा काली, गुहा काली, दक्षिणा काली, छिन्नमस्ता, एक जटा, काल संकर्षिणी काली, शमशान काली, कोरंगी, भद्रकाली, कुब्जिका, उग्रचंदा काली, प्रचंड काली, चंदोगा काली, चंदायनिका काली, चंदा काली, चंदावती काली, चंदा काली, चंडी काली, चंडिका काली, बभ्रवी काली, शिवदूती काली, कात्यायनी काली, धर्माष्टक काली और कामकला काली। इन 25 रूपों में जो प्रचलित रूप है जिनकी पूजा अर्चना मुख्य रूप से की जाती है, उन स्वरूपों का ज्ञान हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में पहले ही बता दिया है। एक संक्षिप्त वर्णन आपको पहले ही कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देख के इन स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक तंत्र शास्त्र है जो रामकृष्ण परमहंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी जो एक बुक है स्टडीज़ ऑन द तंत्र, उसमें हमें माता के 11 रूपों का वर्णन मिलता है और यही रूपों को जयद्रथ यामल में भी उल्लेख किया गया है। इन 11 रूपों में ये पहला रूप है कालिका, दूसरा है डम्बरा काली, तीसरा है रक्षा काली, चौथा है इंदिवरा काली, पांचवा है धंधा काली और छठवा है रमना काली, सातवां है ईशाना काली, आठवां है जीवा काली, नौवां है वीर्य काली, 10वां है प्रज्ञा काली और 11वां है सप्तर्ण काली। इनमें से जो तीसरा स्वरूप है रक्षा काली, ये रक्षा काली रक्षा शब्द से आया हुआ है। माता की इस स्वरूप की पूजा बंगाल में प्राचीन समय से ही की जाती आ रही है। बंगाल में विभिन्न प्रकार की महामारी, अन्य बीमारियों से बचाव के लिए और सूखे से बचाव के लिए माता के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के इस स्वरूप में आप देख सकते हैं कि माता ने अपने दाहिने हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ है और एक हाथ में शिव जी को पकड़ा हुआ है, जिसमें वो शिव जी अपने हाथों में त्रिशूल लिए हुए हैं और माता का दाहिना पैर सांप पे है और बाया कमल पे है। ये माता का एक विशिष्ट रूप है जिसमें माता की पूजा विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियों से रक्षा के लिए और फसल अच्छी हो, बारिश की कमी ना हो, सूखा ना पड़े, इसके लिए भी माता के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हीं 11 रूपों में छठवां जो रूप है वह है माता का रमना काली। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अति सुंदर, मनमोहक और रमणीय। माता का यह रूप अति सुंदर है, शांत स्वरूप है। इस रूप की उपासना आराधना सुंदर कांति पाने के लिए, रूप सौंदर्य पाने के लिए, यौवन पाने के लिए की जाती है।
तंत्रोक्त विधि के माध्यम से इस रूप की साधना करके साधक मनोवांछित रूप स्वरूप यौवन को प्राप्त कर सकता है। माता महाकाली के इन 11 रूपों के अलावा भी हमें अन्य अष्टकाली स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंडित शिवदत्त मिश्रा शास्त्री द्वारा रचित काली रहस्य नामक पुस्तक में हमें माता के इन 8 रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इनमें पहला है चिंतामणि काली, दूसरा है स्पर्शमणि काली, तीसरा है संतति प्रदा काली, चौथा है सिद्धिदा काली, पांचवा है दक्षिणा काली, छठवा है कामकला काली, सातवां है हंस काली और आठवां है गुहा काली। इन सभी रूपों का वर्णन हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। हमने जैसे कि आपको वीडियो में पहले ही बताया था, माता महाकाली के स्वरूपों में दक्षिणा काली जो स्वरूप है वो सबसे सौम्य है और गृहस्थों को इसी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था और आज भी हम आपको बता रहे हैं कि माता को दक्षिणा काली क्यों कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, तंत्र शास्त्रों में हमें कुछ इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है कि दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्यपुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर भाग जाते हैं, अर्थात वह काली उपासकों को, काली साधकों को नरक में नहीं ले जा सकते। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहा जाता है। जैसे कि किसी धार्मिक कर्म की समाप्ति पर दक्षिणा की फल की सिद्धि हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी कर्म फलों की सिद्धि प्रदान करती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसी कारण उनका नाम दक्षिणा भी है। देवी वर देने में अत्यंत चतुर है, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। पुरुष को दक्षिण तथा शक्ति को वामा कहते हैं। वहीं वामा दक्षिण पर विजय प्राप्त कर महामोक्ष प्रदायिनी बन गई, इसी कारण तीनों लोकों में उन्हें दक्षिणा कहा गया है। इस प्रकार से हमें माता के दक्षिणा काली स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद गुहा काली या कामकला काली माता के उग्र रूपों में अत्यंत उग्र रूप है। इस विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है महाकाल संहिता में कि कामकला काली या गुहा काली दोनों स्वरूप एक ही है, रूप भी एक ही है, बस पूजा विधि मंत्र से या विधान से भिन्नता है। ये तांत्रोक्त गुप्त स्वरूप है माता के, जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को इस रूप स्वरूप की आराधना विषय के बारे में ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत तांत्रोक्त विधि के माध्यम से कामकला काली या गुहा काली की उपासना आराधना की जाती है माता के उग्रतम स्वरूप की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कालिदास जी महाराज माता महाकाली के बहुत बड़े उपासक हुए। उन्हीं के द्वारा रचित सिद्धगण चंद्रिका में हमें माता के 7 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। पहला है सृष्टि काली, दूसरा स्थिति काली, तीसरा है संहार काली, चौथा है रक्त काली, पांचवा है मृत्यु काली, छठवा है कैड्रोगा काली और सातवां है कल संकर्षणी काली। तांत्रिक साधनाओं, वाम मार्गी साधनाओं या अघोर साधना में माता के 2 रूप और प्रचलित हैं। उनमें अघोर काली और नग्न काली, ये 2 रूप बहुत ही प्रचलित है। इन दोनों स्वरूपों की पूजा शमशान में की जाती है। जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वे ही इस स्वरूप की पूजा करते हैं। षट कर्मों में, मारण कर्मों में इस स्वरूप की पूजा अधिकतम की जाती है और जो ये पूजा होती है वो तामसिक विधान से, वाम मार्गी विधान से की जाती है। और जो माता का जो स्वरूप है ये बलि के ऊपर चलता है। तो जो अघोर काली या नग्न काली है, जिसे अघोर काल का या नग्न काल का भी कहा जाता है, इनका मुख्यतः प्रयोग षटकर्मों में किया जाता है, खास करके मारण कर्म में। माता महाकाली को दक्षिण भारत में मुंड मर्दिनी काली के नाम से भी पूजा जाता है। यह भी माता का उग्र स्वरूप है। चंड मुंड का वध करने के कारण माता चामुंडा और मुंड मर्दिनी कहलाई। चंड को मारने के कारण माता चामुंडा और मुंड को मारने के कारण मुंड मर्दिनी माता कहलाई। तो ये माता का उग्र स्वरूप है। दक्षिण भारत में माता काली को अन्नाई काली के रूप में भी पूजा जाता है। यह माता का शांत स्वरूप है। माता का विग्रह महाविद्या माँ तारा के समान है। वह शांत स्वरूप में कमल आसन पर विराजमान है। इस रूप में माता ने भगवान शिव को बाल रूप में, बटुक रूप में अपने गोद में उठा रखा है और उन्हें स्तनपान करा रही है या दुग्धपान करा रही है। माता के इस रूप की पूजा सुख समृद्धि पाने के लिए और भरण पोषण की देवी के रूप में किया जाता है। इस प्रकार हमने आपको संभवतः जो प्रचलित तांत्रिक स्वरूप है माता के या जो तंत्र शास्त्र में
हमें माता के स्वरूप प्राप्त होते हैं, उन सभी की हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो। हर हर महादेव, जय माँ काली।